वो राजेंद्र सोनी जी को एक माला पहना के देना चाहता हूं। मेरा नाम आबिद दीन है, मैं प्रेसिडेंट साउथ कश्मीर हूं। तो ये जो मेगा मीट हमने बुलाया था, ये तारीख में पहला फर्स्ट हिस्टोरिकल मीट है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से ट्रांसपोर्टर के हेड आए थे। और जो ट्रांसपोर्ट के लिए दिन ब दिन मसले बढ़ते जाते हैं, कभी वो टैक्स के नाम पे, कभी ड्राइवरों को टोल टैक्स पे नाम पे तंग किया था, ट्रक ड्राइवरों को रास्ते में रोका जाता है खामखा, जब रास्ता ठीक भी होगा फिर भी उनको रोका जाता है। और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें बेतहाशा इजाफा जो गवर्नमेंट ने किया, इसीलिए हमने पूरे हिंदुस्तान से लेकर समझो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट एक किया है कि जो भी मसला होगा, चाहे महाराष्ट्र का होगा, कश्मीर का होगा, श्रीनगर का होगा, तो हम अब एक है। जो भी कोई फैसला लिया जाएगा वो पूरा भारत में वो फैसला होगा। और खासकर हमारे श्रीनगर का मसला है, नॉर्थ से आती है, साउथ से जो गाड़ियां आती है उनको अलाउ नहीं किया जाता है। ये सबसे मेन मसला है। अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने हमें परमिट दिया है तो उस परमिट को क्या करना है फिर, जब हम गाड़ी नहीं चला सकते परमिट पर। आरटीसी बसों को अलाउ किया जाता है लेकिन हमारी गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता। उनको 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया रोजाना जुर्माना किया जाता है। और बाकी मसले हम अपना जो रिन्यूअल होता है, हमारे स्टैंड का जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लाइसेंस होता है, उनके लिए एनओसी नहीं दी जाती है, फिर हमें बाद में उसको लाख 2-2 लाख रुपया जुर्माना हो जाता है। हम अपने रिन्यूअल डॉक्यूमेंट जो स्टैंड के होते हैं उनको रिन्यूअल करना चाहते हैं लेकिन हमको ऐसे ही रखा जाता है। कल परसों करते करते यही बहाना बनाया जाता है कि हम अपने 1 साल 2 साल इसी तरह गुजर गए हम। और ये जो आज की मेगा मीटिंग है, कल हमारी मीटिंग SKICC में हायर अथॉरिटीज के साथ है, जिसमें डिवकाम, डिप्टी कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, समझो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है। उनके साथ जो हमारे मसले हैं उनको हम पेश रखेंगे और उनको कहेंगे कि हमारे रोजगार का सोचे, कम से कम हमें अपना रोजगार कमाने दीजिए। तेलंगाना हैदराबाद निवासी है। हम हैदराबाद से प्रयाण करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर पहुंचने के सिलसिले में दिल्ली में एक आंदोलन किया था हमने ड्राइवर की समस्याओं पर। और जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से ऐसे नष्ट ड्राइवर भाई के ऊपर हो रहा है। और गवर्नमेंट का सिस्टम बनना चाहिए, कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस लाना चाहिए जो ड्राइवर परिवार खुश रहे और ड्राइवर भाई खुश रहे। और 100% टैक्सेशन सिस्टम को लाना जरूरी है और डिजिटल मीटर सिस्टम लाना जरूरी है। ड्राइवर फैमिलीज को सिक्योरिटी बेसिस देना जरूरी है। ये पूरा कानून का फर्ज बनता है। कारण ये है, हम more and morally paying taxes to the government all the ways in India, more and morally paying taxes to the government all the nations in India. This all comes into a Reserve Bank of India. Here many are the drivers are paying taxations to the government, but what government is giving us return? Need to point out for the government this thing, need to point out, and government should try to understand this, because here many are the people who are very much educated, even though they are running the cabs, even though they are into our transport sector, but coming to transport sector they are thinking to have some bright future. See, we do have our children to get educated, and we do have hospitality problems, and government should think of it. We are the honor of the government. If we are not working together, if we stop working to the government, then what will be the next? Need to think the transportation, if we will think to stop it anywhere, then what will be the next? Government should club everywhere. So please kindly look after it and take the necessary action against and rectify all the issues soon possible. By this, we people and we are all families can be very happily. Very much shoshan is happening. Illegal RTA recoveries are going on. Illegal traffic recoveries are going on. See, unnecessarily parking charges anywhere in the corner. Unnecessarily parking charges. If you are aware giving us a parking place, so then why we park anywhere? We are a taxi plate vehicle runners. So we are running the taxi plate. We have an authority to stop vehicle anywhere in India. We are following the rules and regulations of the traffic guidelines, even though we are getting the penalties. See, you need to listen of it. You need to solve it. Then after only I can tell you one thing very clearly, इस भारत देश में करोड़ों की जनता है ड्राइवर समाज से जुड़ी हुई, और उनकी फैमिली, आप सोचिए एक फैमिली में 4 भी लगा लेंगे आप, तो सोचिए कितने हजार करोड़ निकल जाएंगे। इस इतने हजार करोड़ का वोट अगर इस गवर्नमेंट को चाहिए तो हमारा भलाई, सोशल वेलफेयर बोर्ड, सोशल कमीशन एंड ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस
एट द सेम टाइम आयोग के साथ साथ हमारे हेल्थ कंडीशंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेट टैक्सेशंस, ये पूरे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। हमारे पास एक 10 to 15 डिमांड्स का कॉलम बना है जो कि भारत देश के हर ड्राइवर फैमिली को चाहिए, हर ड्राइवर को चाहिए। आज की तारीख में ये न्याय दिलाने का अवकाश गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये सही मौका है गवर्नमेंट को भी। हमारा साथ आप दोगे तो आपका साथ हम भी देंगे। ये साथ बनाने का सही मौका है। अगर आप छोड़ दोगे इस ड्राइवर भाई को इस करार पे तो हम आपको तो किसी भी हालत में सिलेक्ट नहीं देंगे। कोई भी वोट आपके ऊपर गिरेगा नहीं। ये तो न्याय है। आप सोचिए, आम जनता की बात अलग है। आम जनता को ट्रांसपोर्टेशन कराने वाला एक मुख्य जिम्मेदारी बंदा है ड्राइवर। अगर ड्राइवर की लापरवाही कहीं भी होगी तो आप सोच लीजिए कितने प्राण